डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे चैप्टर का टाइटल आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इस चैप्टर को हम लास्ट वीक से पढ़ रहे हैं और आज हम इसके एक अहम टॉपिक की जानिब जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा, इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ना शुरू करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझ सकते हैं कि एक चार्ज के पास उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। कोई एक आइसोलेटेड चार्ज अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है। और जहाँ तक ये पोटेंशियल के वर्ड का ताल्लुक है, तो ये हम और आप बहुत बेहतर तरीक़े से जानते हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। यानी पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में बनता है वो है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो द आंसर इज द अमाउंट ऑफ वर्क needed to move a unit charge from a reference point to a specific against an electric field। यानी किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट से आने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मेरे बेटा, यहाँ पर बहुत अहम चीज जो है वो ये है कि चार्ज की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी स्पेसिफिक पॉइंट, वो हमेशा विदाउट एक्सेलरेशन होती है। यानी इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकली इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करते हुए हम एक रेफरेंस पॉइंट से चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आते हैं और इस पॉइंट चार्ज को लाने में या इस चार्ज को लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क हमें हमारा रिक्वायर्ड होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क अपॉन यूनिट चार्ज। यहाँ क्यू नॉट जो है बेटा एक हमारा टेस्ट चार्ज है जिसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। नेचर एंड यूनिट। तो बेटा, नेचर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो नेचर है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ये, और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल्स पर कूलम, यानी एक साइंटिस्ट के नाम पर वोल्ट लिखी जाती है। बेसिकली ये तीनों ही साइंटिस्ट के नाम है। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड कूलम्ब is the unit of charge. So unit of electric potential is joules per coulomb और इसको हम वोल्ट लिखते हैं। यह आपके सामने एक छोटी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पिक्चर नजर आ रही है कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है वो मूव करता हुआ इस पॉइंट तक आ रहा है। वैसे इस किसी भी पॉइंट से हम किसी दूसरे पॉइंट तक लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जिस तरह आप ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी चीज को थ्रो अप करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कोई बॉल फेंकते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं, तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को जब फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अपलिफ्ट होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। तो बेसिकली वो सारा जो काम ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट होता है हम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, और वो जो अमाउंट उसके अंदर स्टोर होता है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली अगर एक चार्ज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है वर्क डन के बराबर होती है, तो हम यूं कह सकते हैं कि दिस इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज per unit charge is called electric potential।
ओके बेटा, अब हम इसकी डेरिवेशन की जानिब आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह हम ड्राइव कर सकते हैं। इफ अ चार्ज Q नोट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to point B against the direction of electric field, then the potential difference or electric potential is equals to work upon Q naught। यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो फ़र्क है वो ये है कि बेसिकली आपको नज़र भी आ रहा होगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स पर मौजूद पोटेंशियल का जो डिफरेंस है हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वर्क अपॉन यूनिट चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज जिसको हमने मूव कराया है, जबकि हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डेल्टा आर के। सो हम इस इक्वेशन उसके बाद इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डॉट डेल्टा आर डिवाइड बाई क्यू नॉट। नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होती है क्यू नॉट इंटू ई के, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो एफ की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास जो अब इक्वेशन बनेगी वो बनेगी क्यू नॉट इंटू ई डॉट डेल्टा आर, जबकि क्यू नॉट और क्यू नॉट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आया ई डॉट डेल्टा आर के। दूसरा अहम टॉपिक जो कि है हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है बेटा, इसके लिए इसकी डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। In an electric field is defined as the amount of work done per unit charge when a charge is moved from infinity to that point। अब आप यहाँ सोचने पर मजबूर होंगे कि कुछ देर पहले सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी डेफिनेशन कुछ इसी तरह बता रहे थे, मिलती जुलती, और पोटेंशियल डिफरेंस की भी, और नाउ अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल की। बेटा इन तमाम चीज़ों में एक बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि आप समंदर के किनारे पर लहरों के बिल्कुल सामने जाके खड़े हो जाते हैं, तो लहरें आपको किनारे की तरफ धकेलती हैं, लेकिन आप एक जगह मजबूती से खड़े हुए हैं अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वेव्स, तो ये आप अपने पोटेंशियल का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप कदम ब कदम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और लहरें आपके अगेंस्ट हैं, तो आप अपने पोटेंशियल का मुजाहरा करते हुए आगे की जानिब जा रहे हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने तक जो आपका पोटेंशियल का फर्क होगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। लेकिन अगर इसी बात को हम एक नए अंदाज से सोचें कि जिस तरह हमने लास्ट प्रीवियस ईयर में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर इस तर्ज की एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसकी दुनिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड है। यानी हम एक ऐसे फार अवे पॉइंट से चार्ज को लेकर आ रहे हैं फील्ड के अंदर के जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अबाउट जीरो थी। वहां से अगर हम चार्ज को एक इनफाइनाइट पॉइंट से एक रेफरेंस पॉइंट, एक नॉन पॉइंट, एक जाने माने पॉइंट तक लेकर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जो वर्क हमें रिक्वायर्ड है उस चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। आइए हम इसकी डेरिवेशन की जानिब आते हैं। सबसे पहले हमने कंसीडर टू पॉइंट्स A and B in a straight line at a distance RA and RB from a point charge। एक पॉइंट चार्ज से दूरी है, ठीक है, और A पॉइंट और B पॉइंट।
To find potential difference between A and B, we move test charge Q naught from A to B. तो वर्क डन फ्रॉम A to B, ये पूरी सिचुएशन आपके सामने नजर आ रही होगी आपको थोड़ी सी मौजूद है। ये आपका एक चार्ज है Q, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है B और एक चार्ज है Q नॉट जिसको हम B की जानिब लेके आ रहे हैं। और कहां से लेके आ रहे हैं? एक दूर आफ्तादा एक पॉइंट है A, उससे B की जानिब। बेटा याद रखिएगा हमने इस मकसद के लिए A से लेकर B तक के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे मुख्तलिफ होगी तो लिहाजा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वैरी करेगी। तो हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स रखने के लिए हम A से लेकर B तक के पॉइंट्स को इंतहाई स्मॉल इक्वली डिस्टेंसेस पे ब्रेकअप करेंगे जो 1 से लेकर n है। तो बेटा इस तरह R से लेकर n तक का जो डिस्टेंस है Q से लेकर, ये Rn कहलाएगा। Q से लेकर A पॉइंट तक का डिस्टेंस RA कहलाएगा और इसी तरह Q से लेकर RB तक का डिस्टेंस RB कहलाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, जो अभी आगे चल के डेरिवेशन में आएगा, कि बेसिकली हमारे पास हर पॉइंट का हमने यहाँ पर डिस्टेंस मेजर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 है तो ये हमने उसका R1 बताया हुआ है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये चार्ज जो है नीचे की जानिब आ रहा है। तो लिहाजा ये तमाम पोजीशन वेक्टर्स आपको जहन में रखने हैं ताकि हम आगे डेरिवेशन में आगे बढ़ सकें। तो बेटा सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला हमें सबको पता है, F डॉट डी के बराबर होता है फ्रॉम पॉइंट A टू B। अगर A टू B वर्क डन निकालते हैं तो एफ डी कॉस थीटा, यानी डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड किया हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो लिहाजा यहाँ थीटा जो है 180 डिग्री रखा जाएगा और इस तरह आपके पास A से B की तरफ जो वर्क है वो माइनस F इंटू डी होगा, क्योंकि cos 180 आपको -1 रिटर्न करता है। तो लिहाजा वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास A टू B माइनस का एफ डी। Since electric field is varying from point to point, the total path is divided into small segment 1, 2, 3 and up to small n। तो बेटा ये n हमने स्मॉल n तक हमने इसको छोटे छोटे इस पाथ में जो है तोड़ दिया ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अबाउट कांस्टेंट और नॉट वेरिंग मिले। ठीक है, नॉन वेरिंग मिले, इसलिए हमने इसको जैसे कि पिछली अभी पिक्चर में हमने बताया। सबसे पहला काम करेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू 1। तो V डेल्टा V इज इक्वल्स टू एफ डी अपॉन क्यू नॉट। डी यहाँ पर R1 माइनस RA के बराबर है। जब हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, F अपॉन क्यू नॉट R1 माइनस RA। माइनस साइन मौजूद है यहाँ पर, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है F अपॉन क्यू नॉट के। तो बेटा यहाँ पर ये इस जगह हम क्या रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी। खुद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है हम ड्राइव कर चुके हैं, 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जनाब वाला हमने यहाँ इस ई की जगह इसका फॉर्मूला रख देना है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा V1 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर R1 माइनस RA। क्यों? 1/4 पाई ई नॉट इसके बराबर होता है कूलम कांस्टेंट के बराबर होता है, where R is the mean distance between RA and R1 is given by अंडर रूट RA डॉट R1। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है बेटा, जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ा है वो इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हमें तो आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर बराबर किसके होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में
ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे आर स्क्वायर की जगह पर। तो ये कुछ डेल्टा V1 बराबर हो जाएगा माइनस के टाइम्स क्यू अपॉन आर ए मल्टीप्लाई बाई R1 एंड मल्टीप्लाई बाई R1 माइनस आर ए। अगले स्टेप में देखें बेटा हमने क्या किया, इस आर ए R1 को अंदर लेके गए। जब इसके नीचे आर ए R1 आएगा तो ये R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन आर ए बचेगा। सिमिलरली जब ये अंदर जाके आर ए से मल्टीप्लाई होगा तो आर ए और आर ए कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 अपॉन R1 बचेगा। तो ये आपके पास इस तरह माइनस के क्यू इंटू 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन R1 बचेगा। मैं यहाँ रिपीट कर दूं कि आर ए मल्टीप्लाई बाई R1 जो डिनोमिनेटर में है, ये ब्रैकेट के अंदर जब आप दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें होगा क्या कि एक जगह R1 कैंसिल होगा और बचेगा 1 अपॉन आर ए, एक जगह आर ए कैंसिल होगा और बचेगा 1 अपॉन R1। तो बेटा डेल्टा V1 बराबर हो गया के क्यू अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन आर ए। क्यों? क्योंकि हमने ये माइनस साइन को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली डेल्टा V2 को हम लिख सकते हैं के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ओके बेटा, अब हम जो है यहाँ पर टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज ए टू बी फाइंड करेंगे। यानी कि हमने तमाम छोटे छोटे चंक्स के दरमियान सारे वर्क डन कैलकुलेट किए। अब हम ए से बी की तरफ आते हुए चार्ज पे किए जाने वाला टोटल वर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो बेटा वर्क डन जो होगा पर यूनिट चार्ज वो क्या कहलाता है, वो बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा V ए टू बी, ठीक है। यहाँ पर हमने डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3 अप टू डेल्टा VB तक की वैल्यूज रखी। आप देख सकते हैं कि ये तमाम पिछली स्लाइड्स में हमने। अब यहाँ देखें होगा क्या कि इन दो सक्सेसिव वैल्यूज के अंदर सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम फैक्टर्स के अंदर क्या है, के क्यू कॉमन है। तो आपने के क्यू कॉमन निकाला। के क्यू कॉमन निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये R1 माइनस का है, ये कैलकुलेट ये कैंसिल हो जाएगा इस R1 से। इसी तरह सक्सेसिवली ये R2 इस R2 से कैंसिल हो जाएगा। और ये करते करते आखिर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास माइनस का आर ए फर्स्ट टर्म से और 1 अपॉन आर ए और प्लस का 1 अपॉन आर बी लास्ट टर्म से हमें मिलेगा। तो बेटा हमने यहाँ पर जो है माइनस वाली टर्म को जो है बाद में लिखा और प्लस वाली टर्म को पहले लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपके पास डेल्टा V ए टू बी के क्यू टाइम्स 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए आ गया। अब देखें एक बात ध्यान में रखें, जो हमने बिल्कुल इब्तिदा में बात की थी वो ये की थी कि फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल पॉइंट ए इज सपोज टू बी एट इन्फिनिटी, दैट इज आर ए इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो जब आप आर ए की जगह इस एक्सप्रेशन में इन्फिनिटी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहां देख सकते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो हैज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज VB KQ टाइम्स 1 अपॉन आर। ओके बेटा, यहां पर आप देख सकते हैं कि
अब हम जो है इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं कि द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पॉजिटिव q at a point at a distance r from a point charge will be v equals to kq times 1 upon r। ये बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है और हम इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं v is equals to 1 upon 4 pi e naught q upon r। तो ये 1 upon 4 pi e naught आप जानते हैं कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है। इस तरह हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज मालूम करने में कामयाब हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लाजमी बात है कि हमें पता है कि हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और उसको मेजर करने के लिए वोल्ट की हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो हम किस तरीके से 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे ये आपके सामने डेफिनेशन आ रही है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट इफ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग the test charge between these point is 1 volt। ठीक है बेटा, तो बेसिकली अगर हम किसी इसको और दूसरे लफ्ज में हम ये कह सकते हैं कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपके लिए ये होगी कि 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए यूनिट डिस्टेंस पे बेसिकली किया जाने वाला 1 जूल काम जो है वर्क जो है 1 वोल्ट के बराबर होता है। अब इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे एक रिलेशन आ रहा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा यहाँ पर गौर से देखें, हम जानते हैं कि डेल्टा वी बराबर होता है ई डॉट डेल्टा आर के, जबकि ई डॉट डेल्टा आर को जब हम एक्सपेंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक तो ई डेल्टा आर कॉस थीटा आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आ रहा है। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट हमारे इन सिचुएशंस के अंदर हम अगेंस्ट द फील्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो दोनों के दरमियान एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। दैट्स वाई यहाँ पर ये माइनस साइन आता है। तो डेल्टा वी बराबर आ गया आपके पास माइनस ई इंटू डेल्टा आर। यहाँ आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा वो क्या होता है E is equals to डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, मनफी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर यानी नेगेटिव, और ये बट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल में जो तब्दीली आ रही है विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर, तो बेटा वो क्या कहलाती है आपके पास नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। आगे चलकर हम लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे कि ये ग्रेडियंट होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और आप यहाँ पर जस्ट आप डेफिनेशन देख सकते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस की। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कोई बहुत आसानी से समझ में आने वाला कॉन्सेप्ट है और यहाँ डेफिनेशन भी आपके सामने आ रही है। एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट विच ऑल पॉइंट्स दे ऑल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज हैव सेम पोटेंशियल। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड अगर हम ये देखें कि हम एक स्फेरिकल सरफेस बनाएं और बनाते जाएं, तो देखें बेटा हर स्फेरिकल सरफेस पर मौजूद सरफेस जो है आपको पता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट होती है, सबका डिस्टेंस जो है एक हर स्फेयर में
जो है वो सेम होगा, तो लिहाजा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अभी फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। E इज इक्वल्स टू के क्यू, V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R। तो बेटा ये R का फंक्शन है, अगर R कांस्टेंट है तो कूलम कांस्टेंट मौजूद है और वो सोर्स ऑफ चार्ज भी कांस्टेंट है। तो बेटा इस रेडियली जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगी, और इन तमाम पॉइंट्स को जब हम सम अप करते हैं तो एक सरफेस बनती है, और उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर आपके पास कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आ रही हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले सिंगल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है सेंटर में, ये रेड जो एरोज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, और ये जो ब्लू लाइंस हैं ये इसके अराउंड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल आगे जाके डिस्कस होगा मजीद, यानी एक इक्वी डिस्टेंट एक जो है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जब एक सर्टेन डिस्टेंस पे डिस्प्लेस होते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फिगर है आपके सामने आ रही है, और इसके अंदर भी ये इस तरह इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है नहीं है, जबकि अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाली लाइंस हैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को शो कर रहे हैं कि जब दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज सम डिस्टेंस पे एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड हो तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ये इस किस्म की बनती हैं।